दोस्तों, गोरकुल ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। थोड़े टाइम पहले मैंने अर्बन कंपनी से एक प्रोफेशनल बुक करे थे मेरी किचन को क्लीन करने के लिए। और इसमें मैंने एग्जॉस्ट फैन को क्लीन करवाया है और साथ साथ किचन सिंक जो है इसको क्लीन करवाया है। और घर के 4 फ़ैन मैंने क्लीन करवाए हैं, सीलिंग फ़ैन, और एक बाथरूम में जो एग्जॉस्ट फ़ैन था वो मैंने क्लीन करवाया है। और इससे पहले कि आपका मन करे कि आप मुझे गालियाँ दें कि तुम्हारी किचन कितनी गंदी है, तुम इस किचन में कैसे खाना पकाती हो, तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है। और अभी जैसी आप किचन की हालत देख रहे हैं ना, मेरे शिफ्ट होने से जब मैं शिफ्ट हुई उसके बाद इसकी हालत इससे भी ज़्यादा गंदी थी ये जब मैं इसमें शिफ्ट हुई हूँ। इसकी सिंक तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी कि किस कलर की है, और एग्जॉस्ट फैन तो आप सबने देख ही लिया है कि कैसी हालत है एग्जॉस्ट फैन की। ऐसा लग रहा था कि जब से ये एग्जॉस्ट फैन ऊपर फिट हुआ है तब से लेके अब तक इसको किसी ने साफ़ ही नहीं करा है। और सिंक जितनी साफ़ अभी भी वैसे ये गंदी है, पर जब मैंने शिफ्ट करा था ना तो ये किचन सिंक पूरी काली थी। जैसा ये काला काला सा दाग एक कोने में है वैसा ही पूरे इसमें था सिंक, इसकी किचन सिंक में। लग नहीं रहा था कि ये स्टील की है। मैंने इसको एसिड वॉश करा 2-3 बार, 4 तो स्टील वूल लग गए मुझे इसको साफ़ करने में। पर बाद में मैंने सोचा कि अब इसको मैं क्लीन नहीं कर सकती हूँ, इसको क्लीन करने के लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प लगेगी, क्योंकि उनके पास केमिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा ईज़िली इसको क्लीन कर पाएंगे। ये देखिए किचन की हालत बहुत गंदी थी। ऐसा लग रहा था इस घर में हमसे पहले जो रह रहा था ना, उसको या तो हमारे ऑनर से उसकी मुझे लग रहा है कुछ दुश्मनी थी, नहीं पटती होगी दोनों की, इसीलिए वो घर की ऐसी हालत करके गया था। और यहाँ पे इसमें चिमनी नहीं लगी हुई है, बट चिमनी की स्पेस छोड़ी हुई है, वहाँ पे चिमनी नहीं लगी है। तो ये पूरा आप देख लीजिए ऐसे चिप चिप करता है, और पूरा ना ऑयल के दाग जो हैं वो ऐसे चिपके पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो ये ऊपर का वुड रहता है ना, वुड, उसके अंदर तक वो रम गए हैं, उसके अंदर रस गए हैं। और ये जहाँ पे मेरा गैस स्टोव पड़ा है उसके पीछे वाली जो वॉल है, इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा कुछ साफ़ नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि पूरी किचन को डीप क्लीन करवा लूँ, पर उसके लिए 1700 बोल रहे थे, जब मैं बुक कर रही थी तो मुझे वो चार्जेस ज़्यादा लगे। तो मैंने सोचा कि मैं एक तो किचन का एग्जॉस्ट फ़ैन प्लस सिंक और 4 जो है वो सीलिंग फ़ैन और एक बाथरूम का एग्जॉस्ट फ़ैन क्लीन करवाऊंगी। पर बाद में जब मैंने भैया को देखा कि उन्होंने अच्छे से क्लीन करा है, मैंने ये वाला पार्ट भी उनसे क्लीन करवा लिया था। तो मैंने बुकिंग करी थी दोपहर की, दोपहर 1 बजे का टाइम था उनका आने का। भैया थोड़े से जो हैं वो लेट हो गए थे, करीबन 20-25 मिनट्स वो लेट आए थे। बट उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि मैम मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, पर मैं आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है। तो उनके आने से पहले मैंने खाना बना लिया, अपने बर्तन धो लिए, और जहाँ पे मैं किचन का जो काउंटर टॉप है वहाँ पे बर्तन रखती हूँ वो मैंने उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए थे, ताकि भैया इसके ऊपर चढ़ के एग्जॉस्ट फैन जो है वो क्लीन कर पाएँ। अगर आप चार्जेस जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि पूरी क्लीनिंग करवाने के मैंने क्या चार्जेस पे करे हैं इनको। तो भैया जब सबसे पहले आए मैंने इनको बोला कि आप पहले किचन क्लीन कर दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं मैम, मैं सबसे पहले जो सीलिंग फ़ैन है उनको क्लीन करूँगा। तो इन्होंने सबसे पहले जो मेरे हॉल का फ़ैन है वो क्लीन करा। हॉल में 2 फ़ैन हैं, दोनों फ़ैन इन्होंने क्लीन करे। और ये ना अपने साथ कोई सीढ़ी वगैरह नहीं लेकर आते हैं, तो उन सब का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ता है। तो मेरे पास कोई सीढ़ी तो नहीं है। जो सोफ़ा का टेबल रहता है ना, सेंटर टेबल, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टूल रख दिया था, उसके ऊपर ये भैया खड़े हो गए। और सारी चीज़ें ये खुद ही लेकर आते हैं, कपड़ा भी ये खुद ही लेकर आते हैं, जिससे जो फ़ैन के ऊपर ये मारते हैं, जिसको साफ़ करते हैं, वो सारा ये खुद ही लेकर आते हैं। केमिकल वगैरह भी इनके पास खुद ही रहता है। पर जब मेरे फ़ैन जो थे ना ये बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो मैंने भैया को खुद ही ऑफ़र करा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्क्रॉच ब्राइट और स्टील वूल पड़ा है, आप अच्छे से क्लीन कर दो, मैं आपको
वो दे देती हूँ अपनी तरफ से। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, आप मुझे दे दीजिए। और यहाँ पे अब भैया आ गए हैं जो मेरे जो मंदिर वाला एरिया है ना, वहाँ पे ये जो फ़ैन लगा हुआ है किचन के सामने वाला, बेसिकली डाइनिंग एरिया, वहाँ पे ये फ़ैन है। और ये फ़ैन सबसे ज़्यादा गंदा था। इनको इस वाले फ़ैन को क्लीन करने के लिए भैया को थोड़ा टाइम लगा, पर इन्होंने सच बताऊं बहुत अच्छे से क्लीन करा, पेशेंटली। कोई जल्दबाजी नहीं करी कि भाई जल्दी जल्दी काम निपटाना है तो नेक्स्ट बुकिंग पे जाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आराम से इन्होंने फ़ैन जो है वो क्लीन करा। और इस वाले फ़ैन को तो उन्होंने आई थिंक 2 या 3 बार ये केमिकल अप्लाई करके फिर क्लीन करा, तब जाके वो अच्छे से जो है वो क्लीन हुआ। अभी देखिए दिवाली में थोड़ा टाइम है, तो ये मोटी मोटी जो सफाई है ना ये भैया कर गए हैं। अगर मुझे दोबारा से क्लीन करनी पड़ेगी खुद, तो मैं हल्का हल्का झाड़ू लगा दूंगी तो वो साफ़ हो जाएगा, झाड़ू से भी साफ़ हो जाएगा। पर ये जो ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाला मैटर था, ये वो भैया कर गए, बहुत अच्छे से करके गए। और ये जो फ़ैन के ऊपर वायर्स वगैरह भी निकलती हैं ना, ये भी वो खुद ही क्लीन करने के बाद उसके अंदर डाल के, कप के अंदर डाल के उसको दोबारा से सीलिंग के साथ चिपका जाते हैं अच्छे से। और इसके बाद इन भैया ने मेरे बेडरूम का जो है फ़ैन वो क्लीन करा। और जो छोटा स्टडी रूम है उसका फ़ैन भी क्लीन करा। वहाँ पे आप देखिए कि कितनी मोटी मोटी वहाँ से डस्ट जो है वो निकल रही थी। और सारे फ़ैन्स क्लीन करने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि मैम आप चेक कर लीजिए कि फ़ैन अच्छे से क्लीन हुए हैं या नहीं, आपको कुछ लग रहा है कि इस पे दोबारा से केमिकल लगा के इसको साफ़ करना है तो वो मैं कर दूंगा। मैंने बोला कि भैया नहीं, आपने बहुत अच्छे से क्लीन करा है, आप सही है। अब आप जो है ये मेरे बाथरूम का जो एग्जॉस्ट फैन है ना, उसको आप क्लीन कर दीजिए। और ये देख लीजिए आप, जो बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन है वो बहुत ज़्यादा गंदा था। ये भी भैया ने फिटिंग जो करी रहती है ना उसको निकाल लिया बाहर। जो फ़ैन वाला हिस्सा रहता है ना, जिसमें फर लगे होते हैं, जो घूमने वाला हिस्सा रहता है, वो इन्होंने, इनके पास स्क्रू वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह ये खुद ही लेकर आते हैं, तो उससे इसको खोल के इन्होंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। वो केमिकल वगैरह उसके ऊपर 1-2 मिनट लगा के रखा, बाद में स्क्रॉच पाइट से रगड़ के साफ़ कर दिया। वो जो एग्जॉस्ट फैन है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है नया जैसा है। और उस समय मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ये पानी ना प्रेशर से फेंकते हैं, जो पीछे वाला हिस्सा रहता है एग्जॉस्ट फैन का उसके ऊपर प्रेशर से पानी फेंकते हैं। मैंने इनको बोला कि भैया कहीं फ़ैन सड़ ना जाए, या फिर कहीं आपको ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई झटका वगैरह ना लग जाए, आप ऐसे मत करो, बस कपड़े से ही साफ़ कर दो। कह रहे मैम कि नहीं, हमारा ये रोज़ का काम है, आप टेंशन मत लो, कर दूंगा मैं अच्छे से क्लीन। और इसके बाद बारी आई मेरे किचन के एग्जॉस्ट फैन को क्लीन करने की, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा था मुझे। मतलब अगर ये क्लीन नहीं भी होता ना तो शायद मैं भैया को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसकी हालत ही बहुत ज़्यादा रद्दी हो पड़ी थी। तो फिर भी भैया ने ना, पहले तो जो नीचे उसके कवर करने के लिए लगा रखा था मैंने वो गत्ता सा, इन्होंने बोला कि मैम ये मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर से हाथ डाल के उसको साफ़ करूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप उसको हटा दीजिए, तो वो इन्होंने वहाँ से हटा दिया। और इसके जो छोटी छोटी सी आगे की साइड, फैन के आगे की साइड जो कवर रहता है ना, उसके उसके ऊपर ये चिपचिपी सी एक ना, चिपचिपे जाले से ऐसे चिपक रखे थे, पूरे तेल वाले चिपचिपे से जाले पूरे चिपके पड़े थे। तो वो भैया ने पहले खुद हाथों से एक एक करके पूरे उसके कवर में से हटाए, जिसको कि आई थिंक हटाने में ही उनको आधा घंटा लग गया होगा। उन्होंने बिल्कुल तसल्ली से आराम से उसको क्लीन करा। फिर लास्ट में उसके ऊपर वो जो केमिकल सा रहता है इनके पास स्प्रे वाला, वो क्लीन करा, उसको थोड़ी देर रखा
था और बाद में स्क्रॉच जो स्टील वूल जो रहता है ना और स्क्रॉच ब्राइट उससे रगड़ रगड़ के उसको क्लीन करा। उसकी एक जो डंडी थी ना वहाँ पे वायर लगी हुई थी, तो भैया ने बोला कि ये मैं यहाँ से क्लीन नहीं कर पाऊँगा इसको। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको जितना हो पाए आप जितना आपसे बेस्ट हो पाए आप उतना कर दीजिए, मैं उतने में भी खुश हूँ। तो भैया ने बहुत अच्छे से ये क्लीन करा और देखो पहले मैं ऐसा बोलूँ कि बिल्कुल क्लीन हो गया तो नहीं, पर मैं सेटिस्फाइड हुई, हाँ मैं बिल्कुल हुई, क्योंकि एग्जॉस्ट फ़ैन की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं कह रही हूँ कि भैया धन है जिन्होंने इतने पेशेंटली इस एग्जॉस्ट फ़ैन को क्लीन करा, नहीं तो कोई और होता ना तो शायद मतलब मैं ही बोल देती मेरे हस्बैंड को कि इसको एग्जॉस्ट फ़ैन को निकलवाओ और यहाँ पे दूसरा ही फिट करवा दो, इतना गंदा हो रहा है ये। तो फिर भी इन्होंने क्लीन कर दिया अच्छे से और बोला भैया ने कि एक दो बार अगर आप इसको दोबारा से क्लीन करवाओगे ना, रेगुलर अभी इसकी क्लीनिंग करवाते रहना, तो ये इतना गंदा नहीं होगा और अच्छे से क्लीन हो जाएगा 2-3 बार अगर इसको और अच्छे से आप क्लीन करवा लोगे एग्जॉस्ट फैन तो नेक्स्ट टाइम भी मैं शायद इन्हीं को बुक करूँगी। और जब पूरे घर की क्लीनिंग हो गई तो लास्ट में मैंने भैया को ये वाला जो किचन का चिमनी वाला एरिया है ना जहाँ पे गैस स्टोव पड़ा रहता है, मैंने भैया को ये दिखाया कि क्या आप इसको भी क्लीन कर सकते हो। बुकिंग करते टाइम मैंने ये वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करा था, ये मैंने उनको ऑन द स्पॉट बोला कि क्या आप इसको भी क्लीन कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक हल्का सा पैच टेस्ट वहाँ पे करके दिखाया। ये देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा गंदी हालत थी इसकी। जब भी मैं कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो ये ऊपर से तेल टपकता रहता था, तो कई बार तो मुझे वो अखबार लेके न्यूज़पेपर को गोल गोल करके ऊपर से उसको ऐसे रब करना पड़ता था ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल सा टपकता रहता है वो बंद हो जाए। आप हालत देख लीजिए इसकी कैसी है। और अभी मैं आपको इसके आफ्टर की पिक भी जो है वो शेयर करूँगी। तो बिल्कुल भैया ने इसकी काया ही पलट दी, बहुत गंदा हुआ पड़ा था ये। और इन्होंने फिर बोला कि ठीक है मैम आपका ये मैं क्लीन कर देता हूँ पर मैं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा। मैंने बोला ठीक है आप कर दीजिए, चार्जेस मैं आपको पे कर दूँगी। मैं अभी आपको ना मैंने ओवरऑल क्या पेमेंट करा है इनको वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो सीलिंग फ़ैन के जो क्लीनिंग है वो 49 रुपीज़ है। तो ऐसे ही मैंने 4 सीलिंग फ़ैन जो है वो क्लीन करवाए, ठीक है। जो बाथरूम का एग्जॉस्ट फ़ैन था उसका इन्होंने 89 रुपीज़ मेरे से चार्ज करा। जो किचन की सिंक थी वो 99 रुपीज़ की थी, पर भैया ने बोला कि आपकी ये जो सिंक है ना ये डबल में आएगी, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे से 99 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए। और जो किचन का एग्जॉस्ट फ़ैन है उसके भी 89 रुपीज़ लगे और टैक्सीज़ और फ़ी 49 रुपीज़। तो मैंने ऑनलाइन पहले ही इनके आने से पहले ही एक दिन पहले मैंने इनको 522 रुपीज़ पे करे थे। पर ये जो मैं यहाँ पे क्लीन करवा रही हूँ ना ये वाला चिमनी वाला हिस्सा, इन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज लिए। और मैंने भैया को बोला कि यार आपका ये जो केमिकल है ना ये बड़ा अच्छा है, तो क्या आप ये सेल भी करते हो, आप मुझे दे दोगे ये केमिकल। भैया ने बोला ठीक है कि मैं आप खाली बोतल दे दीजिए कोई, उसके मैं आपको पूरी जो है ये फिल करके दे देता हूँ केमिकल। तो सिंक के इन्होंने 100 रुपीज़ लिए मेरे से एक्स्ट्रा और 350 रुपीज़ लिए ये चिमनी वाला जो एरिया है पूरा क्लीन करने के इसके। और इन्होंने इवन मैंने इनको बोला भी नहीं था, सिंक के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना जो टैप है वो भी मैंने इनसे क्लीन करवाई। 100 रुपीज़ इन्होंने मेरे से टैप क्लीन करने के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने खुद ही टैप के साथ वाली जो बॉल है ना जो सिंक के साथ किचन की बॉल रहती है वो भी इन्होंने खुद ही क्लीन कर दी। उसके भैया ने मेरे से कोई चार्जेस नहीं लिए और 550 रुपीज़ लिए इन्होंने मेरे से केमिकल के। तो ये जो चार्जेस थे ये मैंने इनको बाद में पे करे एक्स्ट्रा। किचन का ना माँ से मैं डर गई जाऊँगी। किचन पहले से बड़ी क्लीन हो गई है, ये वाला ना मैंने उनसे क्लीन करवाया क्योंकि ये मेरे से खुद से होता नहीं, ठीक है। ये देखो पूरा वाइट कर दिया। ये निशान वो कह रहे हैं ये पक गए हैं एक्चुअली ना, इसी में ये अंदर तक रस गए, इसके ये निकले नहीं है। पहले से काफ़ी क्लीन हो गए हैं, हाथ लगाओ तो चिपचिप नहीं कर रहा है, पर फिर भी ये दाग मतलब अच्छे से तो साफ नहीं हुए, पर पहले से बेटर है। और इससे पहले चिपचिप हो रही थी ना, ये पूरे से चिपचिप सी होती है, अभी वो बिल्कुल क्लीन है। सरफेस सारा ऑयल जो लगा हुआ था इधर से भी और इस साइड से भी जो है सारा क्लीन हो गया। और मैंने ना उनसे ये केमिकल भी लिया है। मैंने वैसे ना अमेज़ोन से ऑर्डर करा था
पर ये वाले भैया कह रहे कि अच्छा होता है। मैंने उनको बोला मुझे फिर ये क्लीन करके दिखाओ थोड़ा सा। तो ये नीचे वाले जो टाइल वाली क्लीनिंग है ना, ये सारी ये मैं खुद से कर लूँगी, क्योंकि उसका वो 1000 रुपये मांग रहे थे। मैं कह नहीं, आप अब मुझे केमिकल ही दे दो, अभी क्लीन हो जाएगा और बाद में भी मेरे काम आता रहेगा। दोनों लड़ो मत प्लीज़, लड़ो मत। और ये किचन भी काफ़ी, सिंक जो है क्लीन हो गई अच्छे से, दिख नहीं रही है पर एक्चुअल में बड़ी अच्छी क्लीन हो गई है। और टैप भी क्लीन हो गई देखो। बाकी जो थोड़े बहुत टचअप्स रहते हैं ना, वो हम खुद कर लेंगे। देखो फैन, देखो फैन, 2 मिनट ज़रा।